बीच कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत भी हो रही है और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान भी सामने आ रहा है। जंतर मंतर पर हमारा धरना जारी रहेगा, दीपके ने ये स्पष्ट कर दिया है। आपको ये भी बता दें, प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, सीजेपी ने क्लियर कर दिया है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। दीपके को सुन रहे थे, इस बात से ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो बातचीत अभी मिनिस्टर्स के साथ में होने वाली है उसमें सीजेपी का रुख एक ही रहने वाला है। सबके बीच में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया है लेकिन अभी भी सीजेपी का आंदोलन लगातार जारी है। और आइए जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर जो सहमति है वो बन गई है और ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सरकार थोड़ी झुकी है, सीजेपी कहां पर अड़ी हुई है ये आपको बताते हैं और क्या मांगे मानी गई हैं ये भी आपको बताते हैं। तो सरकार के आश्वासन देने के बाद में छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस किए लिए जाएंगे, ये आश्वासन दिया गया। आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को मुआवजे के ऊपर विचार किया जाएगा। तो क्या मांगे बाकी हैं वो भी आपको बता देते हैं। प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं मानने को तैयार है ना ही सीजेपी और ना ही विपक्ष। यहीं पर पेच फिलहाल फंसा हुआ है। तो आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन है। देश के सभी जिलों में एक दिन का यानी कि आज का विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील इसमें की गई है कि हर जिले में ये प्रदर्शन किया जाए शांतिपूर्ण तरीके से। पीड़ितों के साथ में एकजुटता की अपील। देखिए जहाँ पर पुलिस वालों को भी खासा जो चोटें हैं, बड़ी चोटें हैं वो लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को काफी चोटें आई, हड्डियां टूटी, सर भी लोगों के फट गए और अब तो जो अलग अलग खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। उसके आने के बाद में फिलहाल इसीलिए स्टूडेंट्स ने ये बड़ा प्रदर्शन फिलहाल बुलाया है। दीपके ने ये स्पष्ट कर दिया है। आपको ये भी बता दें, प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, सीजेपी ने क्लियर कर दिया है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। दीपके को सुन रहे थे, इस बात से ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो बातचीत अभी मिनिस्टर्स के साथ में होने वाली है उसमें सीजेपी का रुख एक ही रहने वाला है। सबके बीच में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया है। सरकार ने कुछ मांगों को मान लिया है लेकिन अभी भी सीजेपी का आंदोलन लगातार जारी है। और आइए जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर जो सहमति है वो बन गई है और ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सरकार थोड़ी झुकी है, सीजेपी कहां पर अड़ी हुई है ये आपको बताते हैं और क्या मांगे मानी गई हैं ये भी आपको बताते हैं। तो सरकार के आश्वासन देने के बाद में छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस किए लिए जाएंगे, ये आश्वासन दिया गया। आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को मुआवजे के ऊपर विचार किया जाएगा। तो क्या मांगे बाकी हैं वो भी आपको बता देते हैं। प्रदर्शनकारी लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं मानने को तैयार है ना ही सीजेपी और ना ही विपक्ष। यहीं पर पेच फिलहाल फंसा हुआ है। तो आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन होने जा रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन है।
देश के सभी जिलों में एक दिन का यानी कि आज का विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील इसमें की गई है कि हर जिले में ये प्रदर्शन किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से पीड़ितों के साथ में एकजुटता की अपील। देखिए जहाँ पर पुलिस वालों को भी खासा जो चोटें हैं, बड़ी चोटें हैं वो लगी है, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को काफी चोटें आई, हड्डियां टूटी, सर भी लोगों के फट गए। और अब तो जो अलग अलग खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, उसके आने के बाद में फिलहाल इसीलिए स्टूडेंट्स ने ये बड़ा प्रदर्शन फिलहाल बुलाया है।